गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो सदिशों a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणन 1/2। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी if their magnitude are equal and the angle between these two vectors is 60 degree and their dot product is 1/2। ठीक होगी। आपके पास क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक तो ये दिया हुआ है, वेक्टर दो है आपके पास, एक ए है एक बी है, इनके बीच 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है और इनका डॉट प्रोडक्ट है 1/2। ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना है? 1/2। तो आपको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन आप जब भी करें हमेशा आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया क्या है उसके हिसाब से रिजल्ट पर पहुंचना है। तो एक तो ये दिया हुआ है, ए के दिया हुआ है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है और ये के दिया हुआ है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। सिंस आपको दिया हुआ है स्टैंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2। ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलो, ये बोलिए। हाँ आरती बोलिए। हाँ कल आरती नहीं बोल पाए थे, राठी नहीं बोला। हाँ ए डॉट बी बोल फटाफट बोल। हाँ हाँ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया, ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बी की जगह पे भी क्या कर दो? ए कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये मैंने कैसे लिख दिया? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे मैंने बी की जगह पे क्या कर दिया? ए कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू cos 60 कितना हुआ? 1/2। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। ए का 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। अब ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? वो भी 1 आएगा। देखिए तो ठिकाना है, दोनों के मैग्नीट्यूड आपके 1 and 1 आएंगे। दोनों वेक्टर आपके परिमाण ज्ञात करना था और समान लिखा हुआ। ठीक आया है? ठीक है? ठीक आया है? चलिए अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है उसको देखते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? आप देखिए, आपको दिया हुआ है यदि ए मात्रक सदिश ए के लिए, ए क्या है? मात्रक सदिश है। इसका क्या मतलब हुआ रॉबिन सिंह? ए मात्रक सदिश अर्थात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट वेक्टर? है जी कितना क्या है? ए मात्रक सदिश है मतलब यस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है, एक चीज में दिया हुआ है
दूसरा दिया हुआ है आपके पास वेक्टर x माइनस ए डॉट x प्लस ए x प्लस ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 तो ये निकालना है, ठीक है। x माइनस ए डॉट x प्लस ए कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, x का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट बनाओ, दिस इंप्लाइज दैट इसका इसके साथ डॉट x डॉट वेक्टर x डॉट फिर इसका इसके साथ माइनस x डॉट a फिर इसका इसके साथ प्लस a डॉट x फिर इसका इसके साथ माइनस a डॉट a इज इक्वल टू कितना हुआ 12 हुआ। इसका इससे डॉट इसका इससे डॉट इसका इससे डॉट और इसका इससे डॉट कितना हो गया। अब ये हमने बताया था x डॉट x कितना, हाँ वेरी गुड, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, कल बात हुई थी x डॉट a प्लस इसको भी मैं x डॉट a लिख देता हूं रॉबिन्सन, क्यों a डॉट x को मैं x डॉट a क्यों लिखा, क्या है, क्या नियम है प्रीमियम, क्या क्या है क्या है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना, ठीक है। कुछ तो बोला है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या है क्रम विनिमय, और ये कितना हो जाएगा रॉबिन्सन a डॉट a 1 मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और यहां पर आप लिख दीजिए सिंस a डॉट x इज इक्वल टू x डॉट, अभी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर ये तो इससे कट गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर 12 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 12, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये आपको निकालना, तो देखिए ठीक आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको एग्जाम में भी पहले पूछा गया है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है पहले, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करिए और जरा रीड करिए क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। कुछ आपके दिमाग में भी आइडिया आ रहा होगा कि हमको क्या करना चाहिए है। यदि a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर a है, वेक्टर b है माइनस i प्लस 2j प्लस k, और वेक्टर c है 3i प्लस j। इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा b c पर लंब है तो लैम्डा का मान निकालेंगे। वेक्टर a कितना है, वेक्टर a कितना दिया हुआ बोलिए 2i प्लस, बोलो आगे फटाफट 2j प्लस 3k वेक्टर b इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस i प्लस 2j प्लस 2j k, प्लस k, और वेक्टर c इज इक्वल टू 3i 3i प्लस j, ये ठीक है। और आपको दिया हुआ है a प्लस लैम्डा b
ए प्लस लैम्डा बी जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू सी। ये भी दिया हुआ है ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा। क्वेश्चन समझिए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस लैम्डा बी। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, वेक्टर आ जाएगा। ये वाला जो वेक्टर है इस सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, लंब। ठीक है, ये इस पे लंब है। तो किसकी वैल्यू चाहिए? लैम्डा की चाहिए। तो सबसे पहले आप ए प्लस लैम्डा बी निकालें। तो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना निकल जाएगा? देखिए वेक्टर ए कितना है? 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कितना है? -i प्लस 2j प्लस k। ए प्लस लैम्डा बी, ए है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी, बी हो जाएगा -i प्लस 2j प्लस k। अब आप करिए दिस इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करिए। 2i प्लस 2j प्लस 3k। अभी लैम्डा का मल्टीप्लाई करिए यहाँ, प्लस और माइनस लैम्डा आई। ठीक है, प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा j, लैम्डा का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कितना हो गया? लैम्डा k। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू i और i भी कॉमन ले लीजिए, i कैप। तो 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, j और j भी कॉमन ले लीजिए, j कैप। तो 2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, प्लस k कैप 3 प्लस लैम्डा। ये आपके पास आ गया a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हुआ ये सब। ठीक है, सिंस vector a plus lambda b is perpendicular to vector c, this implies that ये वेक्टर इस पर लंब है। इसका मतलब इसका इसका डॉट 0। हाँ, इन दो वेक्टर का डॉट कितना हो जाएगा? a प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। सीधी बात है, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या हो जाएगा? 0। ये आप समझते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो जो बातें दी गई हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी गई है। ठीक है, तो इससे ये दिया हुआ था, मैंने लिखा हुआ है, ये और एक परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 0 है। a प्लस लैम्डा भी आपका कितना हुआ? 2 माइनस लैम्डा j 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k 3 प्लस लैम्डा। ये डॉट प्रोडक्ट विथ c के साथ, c क्या है? 3i प्लस j इक्वल टू कितना है? 0 है। इस वेक्टर का डॉट इसके साथ कितना है? 0 है। अब i डॉट i कितना हुआ? 1। i डॉट j 0, i डॉट k 0। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल i डॉट i 1 हो गया और इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका ये है। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 2 माइनस लैम्डा। ठीक हो। अब j का डॉट इसके साथ करिए, j डॉट i कितना हुआ? बोलो 0। j डॉट k कितना हुआ? 0। j डॉट j कितना हुआ? 1 आया। तो इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, इसका तो 1 है तो 1 इंटू ये हो गया प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक है भाई, k के साथ भी 0, i के साथ भी 0, केवल इसके साथ तो होगा। अब कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये है -3 लैम्डा, ये है +2 लैम्डा। तो कितना आएगा? -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा आया।
माइनस लैम्डा और +6 और +2 कितना हो +8 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 8. इसको वहां देंगे कितनी वैल्यू आ रही लैम्डा की देखो. ठीक है. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2. तो कठिन लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन है? सौरभ कुछ नहीं कह रहा है. सौरभ कह रहा सर वो शादी में गए थे ना, उसी का पाप चल रहा है दिमाग में, है ना? है अच्छा. आरती ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा. क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्या क्वेश्चन आपके पास? दर्शाई कि दो शून्येतर सदिशों ए और बी. दो शून्येतर सदिशों क्या है? दो शून्येतर सदिश. शून्येतर सदिश मीन्स जो जो से बोलो जो जिनका मान स्पष्ट बोलो. यहाँ तो आधा साफ बोल रहा है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको दबा दे रहे हो. शून्येतर सदिश मीन्स हाँ शून्येतर सदिश या उनको कहते हैं नॉन जीरो वेक्टर. उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू न तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है न मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये हुए शून्येतर सदिश. शून्येतर मीन्स नॉन जीरो वेक्टर है. ये एंड बी आर नॉन जीरो. उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू शो दैट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए और दूसरा वेक्टर हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर. ये परस्पर लंब हैं. इन दो शून्येतर सदस्यों के लिए आपको दिखाना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए तथा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए. ये दो वेक्टर क्या है? परस्पर लंब हैं. ऐसा आपको शो करना है. यू हैव टू प्रूव दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. अभी तो मैग्नीट्यूड है तो ये वेक्टर ही तो होगा. ये भी मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर है तो पूरा वेक्टर हो जाएगा. ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है. अब आपको शो करना है कि ये दो क्या हैं? परपेंडिकुलर लंबवत है. तो क्या करना चाहिए अनुसार? हाँ डॉट लेकर के क्या आना चाहिए? इनका जो मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा जिससे सर ये नहीं दो वेक्टर लंबवत हैं. एंगल बिटवीन देम सर जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. हाँ होगा ना. तो मतलब इनका डॉट करेंगे. ये जो डॉट मुझे क्या मिल गया? 0 मिल गया. इसका मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर. तो सीधे सीधा करिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए वेक्टर. ठीक है. अब इसका इससे डॉट बनाइए. कैसे डॉट बनेगा? अब ये तो कांस्टेंट है. इनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया. बी वेक्टर का बी के साथ डॉट बनेगा. ये जो है इसका इसके साथ डॉट बनेगा तो ये हो जाएगा बी डॉट बी. फिर इसका इसके साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये तो कांस्टेंट टाइप के तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे. प्लस इसका डॉट इसके साथ बी डॉट ए. ठीक हो गया. अब इसका इसके साथ माइनस
मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसका मैग्नीट्यूड इसके साथ ए डॉट बी, ठीक है, और माइनस फिर ये नेगेटिव होगा, तो बी का मैग्नीट्यूड बी के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ए का मैग्नीट्यूड ए के साथ ए डॉट ए, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी डॉट बी, कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसको लिख दूंगा मैं ए डॉट बी, बी डॉट ए को क्या लिख सकता हूं ए डॉट बी, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए डॉट बी, माइनस मिस्टर रॉबिन सिंह ए डॉट ए को क्या लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक हो गया, और यहां लिख दीजिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मैंने यहां पर जो चेंज किया किसको, बी डॉट ए को क्या लिखा है ए डॉट बी लिखा है, ये है। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देख रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, इधर करो चाहे इधर करो एक ही बात, ये आपका कट गया, ये भी कट गए, तो कितना हो गया 0। इसका मतलब कितना हुआ बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब हुआ ये सदिश किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए पर लंब, बस दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, यस, क्योंकि इनका डॉट क्या गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 0, इट मींस सर्टेनली दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। और शुरू में दे रखा है कि इनके मैग्नीट्यूड आपके 0 नहीं, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 12, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, आपको कहा जा रहा है इफ यदि ए डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड और ए डॉट बी इज इक्वल टू आल्सो 0, ठीक है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपके पास क्या दिया हुआ है, ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी 0 है, तो वेक्टर बी के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये आपसे कह रहे हैं। अब ए डॉट ए 0 मीन्स ए डॉट ए 0 मीन्स A dot A is equal to 0, since this implies that magnitude of A square is 0. This implies that magnitude of A कितना 0 होगी, जब A dot A 0 है, magnitude of A square 0, तो magnitude of A क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब A क्या, magnitude of A 0 means vector A लंब है, लंब किस पे, अकेला है, अकेला कोई लंब होता है, लंब के कम से कम 2 चाहिए नहीं सर बी पे हैं, उसका मान 0 है, हाँ तो 0 है, हाँ तो
आप बोलिए शून्यतर क्या हुआ? शून्यतर मतलब शून्यतर, हाँ तो फिर नॉन जीरो, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, वो है शून्यतर सदिश। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए शून्य सदिश। जब मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो जीरो वेक्टर की डेफिनेशन हमने की थी, शून्य सदिश की परिभाषा क्या की थी? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो। दूसरी बात आपके पास दे रखी है एंड, दूसरी चीज है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो किसके कारण हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के कारण। ये पहले से दिया हुआ है, ये इसके कारण वेक्टर ये आपका जीरो है तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। ए कारण तो ये उसके कारण जीरो हो रहा है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वेक्टर भी शून्य या शून्यतर सदिश हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वेक्टर भी शून्य या शून्यतर सदिश हो सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपके पास जो रिजल्ट यहां पर आया, मैं आपसे कह रहा था ये इसका ये जीरो क्यों है? एक कारण तो ये है कि ए जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड जीरो है। तो बी के बारे में क्या कह सकते हैं? बी जीरो भी हो सकता है और जीरो वेक्टर नहीं भी हो सकता, तब बी मल्टीप्लाई जीरो होना है। माने जीरो है, जीरो वेक्टर है बी, तो मल्टीप्लाई अपने आप जीरो। यदि जीरो नहीं भी है तब भी मल्टीप्लाई जीरो होना है। तो ये बी शून्य या शून्यतर सदिश हो सकता है, या आप कह सकते हैं या बी कोई भी सदिश हो सकता है। क्यों? ये तो रिजल्ट हुआ, या तो जीरो वेक्टर या जीरो वेक्टर नहीं है, तो कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक हो गया? समझ में? इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब आगे नेक्स्ट में मैं जब आऊंगा इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।